नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो समाचार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कि कैसे एनडीए ने बिहार में बहुत ही भारी बहुमत यानी कि प्रचंड प्रचंड बहुमत जिसे बोलते हैं, उस बहुमत से एनडीए वहां पे जीता है। मैं आपको अपडेट देता हूं कि एनडीए की 202 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन की 34 सीटें हैं। इसका ब्रेकअप भी मैं आपको देता हूं कि बीजेपी ने 91 यानी कि 91 सीटें, 102 101 सीटें लड़ी थी, 91 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और जेडीयू भी 101 सीटें लड़ी थी और उसने 83 सीटें जीती। यानी कि इन लोगों का स्ट्राइक रेट बहुत ही 100% बहुत ही बेहतरीन था स्ट्राइक रेट। यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है 90 से एबव है और लगभग 90% जो कि स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार जी की पार्टी का था, जो कि जेडीयू की थी। और एलजेपीआर जो है कि 19 सीटें जीती है, हम 2 सीटें हैं। ऐसे ही करके जो है कि सीटें हैं वहां पे। और देखते हैं कि हम जो है कि 5 सीटें हैं, आरएलएम 4 सीटें हैं, एलजेपीआर 19 सीटें हैं, आरजेडी 25। यानी कि जो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी हुई थी विधानसभा चुनाव में, वो बहुत ही कम हो गई। यानी कि 25 सीटें रह गई, आरजेडी सिकुड़ कर रह गई। आरजेडी सीटें जो है कि बटुट गई हैं, सिकुड़ गई हैं। और कांग्रेस जहां 20 सीटें जीती थी 2020 में, वो 6 सीटें जीतने में कामयाब रही है। और लेफ्ट 3 और एआईएम ने जो है कि 5 सीटें जीती। यानी कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जो कि 5 सीटें जीतने का काम किया था। असदुद्दीन ओवैसी जो है 5 सीटें उनकी पार्टी जीती है। अभी दिल्ली मुख्यालय पर, यानी कि जो बीजेपी का मुख्यालय है, मेन मुख्यालय दिल्ली में है, वहां पर बधाइयों का दौर चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं, जनता का धन्यवाद दे रहे हैं। सभी जो एनडीए के नेता है वो बिहार की जनता को भर भर के धन्यवाद दे रहे हैं। अभी देखिए तेजस्वी यादव भी जो बहुत ही कम मार्जिन वोटों से जीते हैं। और इसमें देखिए महागठबंधन की बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई है, बहुत ही ज्यादा बुरी। पूरा पूरा महागठबंधन पिट गया है। आप समझ सकते हैं मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि उसकी सीटें बहुत ही कम हो गई हैं। अगर कुछ सीटें और कम हो जाती तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनने लायक ये लोग रहते। एनडीए की बहुत ही प्रचंड जीत मानी जा रही है। यानी कि नीतीश कुमार जी ने अपना स्ट्राइक रेट डबल कर लिया 2020 की वजह। 2020 में उनको 43 सीटें थी और अभी 2025 में उनकी लगभग 84 सीटें हैं। 80 यानी कि डबल का आंकड़ा उन्होंने लगभग छू लिया है। अपने भरोसे, अपने मजबूत इरादों के चलते उन्होंने ये जीत हासिल की है। साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो उन्होंने 10,000 वहां की दीदियों को दिया है, वो उसका महिलाओं ने भरपूर उनको, बीजेपी को और एनडीए को फायदा दिया है। कि किस प्रकार से महिलाओं ने भर भर के वोट दिए हैं, उसी प्रकार से भर भर के सीटें एनडीए के खाते में चली गई हैं। और महागठबंधन के दावे खोखले साबित हुए, एक बार फिर से खोखले साबित हुए कि महागठबंधन दावे जो है कि खोखले साबित हो गए। इसी वजह से कि महागठबंधन की सीटें 34 यानी कि 34 34 सीटें ही महागठबंधन जीत पाया। सारे के सारे एग्जिट पोल फ्लॉप हो गए, सारे के सारे एग्जिट पोल फ्लॉप हो गए। और एनडीए ने बहुत ही भारी बहुमत, यानी कि प्रचंड बहुमत जो है, भारी बहुमत, यानी कि 2010 के बाद यह एक सिनेरियो में देखने को मिल रहा है, 15 साल बाद देखने को मिल रहा है कि ऐसी किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन को जो है कि महागठबंधन को ऐसी सीटें मिल रही हैं। तो ऐसे ही न्यूज अपडेट देखने के लिए आप स्टूडियो समाचार साथ बने रहे, लगातार बने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ देखते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह कब होता है, किस दिन होता है। मुख्यमंत्री नीतीश चाचा ही बनेंगे, क्योंकि नीतीश चाचा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो केंद्र से समर्थन वापस ले सकते हैं नीतीश चाचा जी। बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश चाचा को मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि बिहार में अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो अपना वापस ले सकते हैं केंद्र सरकार से और सरकार गिर सकती है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के हाथों में केंद्र की सरकार की चाबी है, जो चाबी बोलते हैं वो चाबी है। तो इसीलिए अगला सीएम मेरे हिसाब से नीतीश कुमार ही होंगे। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला सीएम कौन हो सकता है। तो मिलते हैं, देखते हैं कि अगला सीएम कौन होता है। समारोह के दिन कल मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें नेताएं कहते हैं, नेताओं को बोल क्या है, क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, महागठबंधन की तरफ से हार की वजह क्या हुई और एनडीए की तरफ से बधाइयां कॉन्फ्रेंस होंगी। तो मिलते हैं, जय हिंद।